नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, आज बिल्कुल मैं ग्राउंड ज़ीरो पर हूँ उस ऐतिहासिक घटना को दोबारा से दोहराने के लिए, जिसमें अब से कुछ ही दिन पहले संत रामपाल जी महाराज ने एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मातल हेल नहर पर उन्हें 9 मार्च 1997 को पूर्ण परमात्मा सत्यपुरुष कबीर साहब जी है वो मिले थे। हम इस वक्त उसी नहर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो नहर है यहाँ पर जा रही है, ये वही नहर है जिसे संत रामपाल जी महाराज उस वक्त जूनियर इंजीनियर थे, उन्होंने खुद अपनी देखरेख में है वो इसे बनाया था। और वो 9 मार्च 1997 को संत रामपाल जी महाराज जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ वो इसी जगह पर बैठे हुए थे। और मेरे अपोजिट साइड में आप देख पाएंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज के भगत जो बैठे हुए हैं, वहाँ पर पूर्ण परमात्मा है वो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को है आकर मिले थे। इसी पुलिया पर आमने सामने है वो संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब हैं, उनकी वार्ता हुई थी। यहीं पर पहली बार सत्यपुरुष ने उन्हें सारनाम और सार शब्द देने का ऐलान किया था। और ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज को इसी जगह से पूर्ण परमात्मा ने सत्यलोक है वो भेज दिया था। और उसके बाद 9 मार्च 1997 को कबीर साहब जी संत रामपाल जी महाराज के वेश में है वो सारी ये चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। आगे जो भी नाम है वो सारा खुद कबीर परमेश्वर है वो उन्होंने किया। इस घटना के बारे में विस्तार से जानने की है, जो भगत हैं हम उनसे जानने की है वो कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जयवीर। तो क्या ये वही जगह है जहाँ पर 9 मार्च 1997 को संत रामपाल जी महाराज को सत्यपुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर साहब यहाँ पर मिले और उनको यहाँ से सतलोक भेजा? उसके बाद कबीर जी खुद उनके रूप में है वो सारी लीलाएं कर रहे हैं। एक बार उस घटना के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ पहलू हुआ था उस दिन। मैं जयवीर दास झज्जर से हूँ और संत रामपाल महाराजियों का भगत हूँ। और मैं 94 से संत रामपाल महाराजियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब से संत रामपाल महाराज जी को नाम देने का आदेश हुआ था उसी टाइम हम यूँ समझो कि प्रथम शिष्य 5-7 जो बनाए थे उन्हीं में से हम हैं। अच्छा। तो यहाँ संत रामपाल महाराज जी उस समय गोरिया गांव में एक संत गरीबदास महाराजियों की अखंडवाणी का पाठ होता है, उसके पाठ के संबंध में गांव गोरिया गए थे और किसी कारणवश अचानक वो पाठ कैंसिल हो गया। तो संत रामपाल महाराज जी यहाँ आए, वापिस आ रहे थे स्कूटर पर और यहाँ आकर बैठ गए। तो संत रामपाल महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं कि ये मेरे को यहाँ एक बहुत शांति मिलती है आत्मा को यहाँ बैठने के बाद। वो कारण क्या था कि ये जो रजवाया आप देख रहे हो इधर, ये जो रजवाया आप दिखा रहे हो, ये रजवाया संत रामपाल महाराज जियों ने ही बनवाया था। उस टाइम संत रामपाल महाराज जी जेई की नौकरी करते थे तो ऑन डेपुटेशन काटा के महकमे में गए हुए थे, तो उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। तो इसको बैठकर यहाँ एक शांति से परमात्मा का भजन करते थे। तो यहाँ पर बैठे बैठे जब वो परमात्मा को याद कर रहे थे संत रामपाल महाराज जी, तो उसी टाइम संत रामपाल महाराज जी बताते हैं कि स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब यहाँ एक अपने स्वरूप में प्रकट हुए और संत रामपाल महाराज जी को मिले और अपना ज्ञान बताया। और उसी दिन के बाद जो असली जो मोक्ष मंत्र है उनको देने का उन्होंने हुक्म दिया। हाँ, संत रामपाल महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं कि उसी दिन से संत रामपाल महाराज जियों ने सारनाम और सार शब्द की पूरी व्याख्या बताई भाई, और अब इसको खोल दो, इसको बताओ अपने भक्तों को, दृढ़ भक्तों को, और इस मार्ग को आगे प्रशस्त करो और ताकि जीवों का मोक्ष हो सके। आश्रम की तरफ से जो वीडियो रिलीज़ की गई थी उसमें हमने ये भी देखा, उसमें ये भी दावा किया गया कि जो पूर्ण परमात्मा है उन्होंने संत जी को सशरीर सतलोक है भेज दिया था इसी जगह से, और खुद कबीर परमेश्वर है वो स्कूटर लेके यहाँ से गए और उसके बाद उनके रूप में वो स्वयं लीलाएं कर रहे हैं। इस बात में कितना सच? बिल्कुल, ये 100% सत्य है ये बातें कि ये तो एक परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, बीत जाए जब 5505 तब होगा मेरा शब्द ही साचा। तो 5505 वर्ष 1997 में पूरे होते हैं और स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए और संत रामपाल महाराजियों की आत्मा को सतलोक भेज दिया
और उनके शरीर में स्वयं चोला धारण करके स्वयं सतपुरुष परमात्मा बैठे हुए हैं, जिनको आज हम संत रामपाल महाराज जी के रूप में जानते हैं। आजकल बहुत चर्चा में है संत जी का नाम। जो जल भराव जो हरियाणा प्रदेश में हुआ है उसमें चारों तरफ संत जी की वाहवाही हो रही है, जो जल भराव की निकासी के लिए जो उन्होंने प्रबंध किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? और एक अन्नपूर्ण मुहिम चली हुई है संत जी के द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, एक वाणी है पूर्ण परमात्मा के साहिब की, सदगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही। तो ये एक पूर्ण परमात्मा सतपुरुष हैं स्वयं। तो ये सारे सृष्टि के रचनहार हैं, इनके लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम है या बाहर रातों के लिए कोई अपनी मदद कर रहे हैं, ये तो एक सिंपल सा काम है, एक रूंगा है। यानी कि पहले एक जैसे हमारी माई दादी ताई जो सब्जी वगैरह खरीदती थी बाज़ार से या दुकानदार से लेती थी, तो वो कहती थी भाई ये तो तूने दे दी, दाने को बदले में बराबर में तोल दे, लेकिन एक रूंगा और दे दे। रूंगे का मतलब था थोड़ा सा और कोई टमाटर गाजर और एक्स्ट्रा दे देते थे सब्जी के साथ में। तो ये जो संत रामपाल महाराज जी कार्य कर रहे हैं भाई, अन्नपूर्णा मुहिम चला दी, मकान बनवा दिए या जल निकासी करवा रहे हैं, ये तो एक रूंगे में दे रहे हैं। असली मार्ग तो संत रामपाल महाराज जियों का ये है कि यहाँ से जीवों को मोक्ष कराना, 84 से पिंड छुटवाना और सतलोक सचखंड में ले जाना, जहाँ से हम रहते थे, और वहीं ले जाने के लिए स्वयं परमात्मा यहाँ आए हुए हैं। तो ये एक अन्नपूर्णा जो मुहिम चलाई है, ये भी एक समाज के लिए एक अद्भुत कार्य है। संत रामपाल महाराज जियों ने अपनी वाणी लिखी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। एक असहाय जितने भी जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनकी संत रामपाल महाराज जी मदद कर रहे हैं। ऐसे हज़ारों परिवारों को पूरे देश और विदेश में संत रामपाल महाराज जी मदद दे चुके हैं कि भाई जो असहाय परिवार है उसको हर तरह का राशन से, शिक्षा से, चिकित्सा से हर तरह की मदद करते हैं। घर में जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी चारपाई से, बिस्तर से, खाने से रिलेटेड, पढ़ने से, हर तरह की मदद संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। और हज़ारों मकान संत रामपाल महाराज जी बनवा चुके हैं और बनने भी लग रहे हैं। और इसी प्रकार अब कल तक की हमारे पास सूचना थी, आज तारीख हो गई है 30 सितंबर 2025, यानी कि कल तक हमारे पास रिपोर्ट थी कि संत रामपाल महाराज जी 80 से ऊपर गाँव को ये पानी निकालने के लिए मदद कर चुके हैं, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हो चुका था। तो इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी ये तो रूंगे में दे रहे हैं जो चीज़ें दे रहे हैं, असली मकसद संत रामपाल महाराज जी का जीव का मोक्ष कराना है। हमारे साथ झज्जर ज़िले से कोऑर्डिनेटर भी हैं जगबीर जी। ये उसी जगह पे जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहीं पर पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को है, वो मिले थे। आपको कैसा लग रहा है इस जगह पर आकर? हम यहाँ से जा रहे थे तो हमने अपने सतगुरुदेव जी की बात याद आई। हम झज्जर से आ रहे थे और खोरडा गांव में अन्नपूर्णम राशन किसी ऐसा ही परिवार को देने के लिए जा रहे थे। तो आपका हमारा मिलना हो गया, चलो मालिक की दया हुई, बहुत अच्छी बात हुई। तो हमने ये नहर आई, ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस नहर का निर्माण करवाया। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि भाई मैं इधर से आ रहा था बहु जोलरी की तरफ से, और मैंने इस पुली का निर्माण करवाया, नहर का निर्माण करवाया। तो थोड़ी बहुत देर यहाँ संत रामपाल जी महाराज बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने कबीर साहब मिले यहाँ, संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताया, उन्होंने अपनी उसमें दिखाया भाई संत रामपाल जी महाराज यहाँ बैठे थे, प्रणा बिछाए और कबीर साहब आ गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने वो प्रणा अपने नीचे से हटा के, और वो जो भी महापुरुष थे तब तक तो उन्होंने ये बताया भाई हमें नहीं पता जी आप कौन हो, उसके नीचे बिछा दिया। उनके सवाल जवाब प्रश्न हुए तो कबीर साहब ने अपने पूरा परिचय कराया, भाई मैं ही कबीर साहब हूँ। फिर संत रामपाल जी महाराज ने दंडोत प्रणाम किया और वो सार शब्द, जो सार शब्द हमने आज तक सुना भी नहीं था क्या होता है, उसको व्याख्या की। और ये कहा कबीर साहब ने, रामपाल जी अब आप तो जाइए। वो तो चले गए और स्वयं कबीर साहब संत रामपाल जी का चोला धारण करके और वो स्कूटर लेके और यहाँ से चले गए। तो ये वही जगह है, ये मतनेल गांव है, ये मतलैंड की बनी है, इधर साथ में रोडी आवास गांव लगा है और ये जिला झज्जर है। तो ये ऐसे संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मिले और इसको हम कबीर साहब कहें, संत रामपाल जी महाराज के रूप में है। संत रामपाल जी महाराज सतगुरु हो गए और पूर्ण परमात्मा का ज्ञान अभी जो है ना संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं पूरे सत्संगों में। यार एक मिनट जी जी जी। हाँ सर।
मेरे साथ मुझे कुछ और जानना है आपसे। आप कैसा महसूस करते हैं कि जिस गुरु से आप जुड़े हुए हैं वो परोपकार के इतने काम कर रहे हैं? क्योंकि एज ए मीडिया पर्सन हम घूमते रहते हैं तो परमार्थ के दावे कई जगह पे किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे है वो दिखते नहीं हैं। तो एक ऐसे गुरु की शरण में जाके आप कितना गर्व महसूस करते हैं जो परोपकार की भावना केवल अपने प्रवचनों में नहीं कहते, ग्राउंड पर कर कर दिखाते हैं, जो लोगों के दुख सुख में खड़े रहते हैं। तो एक ऐसे गुरु के शिष्य बनकर आप कितना गर्व महसूस करते हैं? हमारी आत्मा को बहुत शांति मिलती है, बेहद शांति, बेहद संतोष, यानी कि कोई टेंशन नहीं। संत रामपाल महाराज जी ने हमारे को ऐसा मार्ग बता दिया, बिल्कुल हमने ये पता लग गया कि ये सारा संसार नकली है, सारा परिवार नकली है, सारी प्रॉपर्टी नकली है, सब कुछ हमने छोड़ के जाना है यहाँ से, कुछ नहीं। और एक संत रामपाल महाराज जी का जो दिया हुआ ज्ञान है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब का, उसमें इतनी शक्ति है, उनके शब्द में इतनी शक्ति है कि और कुछ करने को दिल ही नहीं करता। हर समय आत्मा ये चाहती है, उस परमात्मा को पाने के लिए तड़पती रहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ का भजन सुमरण करें। और हम चाहते हैं कि हमारे और भाई भी इससे जुड़ें, इस ज्ञान को समझें और आत्मा को शांति दें और अपने मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। जल्द ही संत जी आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, ऐसे दावे हैं वो किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे केसेस हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, उनसे बरी हो चुके हैं। तो क्या जल्द ही देख पाएंगे संत जी के जो भक्त हैं उन्हें बीच में? हम तो दिन रात यही चिंता करते रहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी कब हमारे बीच में आए और कब हम उनसे आशीर्वाद लें, कब उनके चरणों में रहें। वैसे तो 24 घंटे हमारे साथ ही रहते हैं, शब्द स्वरूपी हैं, हमारे से दूर नहीं रहते। जब भी हमारी कोई मनोकामना होती है, हम प्रार्थना करते हैं हृदय से, वो हमारी स्वीकार हो जाती है और पूर्ण हो जाती है। वैसे तो 24 घंटे हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी एक आत्मा का एक शरीर से जुड़ना एक अलग तरह का महसूस होता है। तो हम चाहते हैं कि जल्द हमारे सामने आए संत रामपाल महाराज जी और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप कितने उत्सुक हैं संत जी जल्द बाहर आ सकते? देखिए जी, संत महाराज जेल और या बाहर मैदान ग्राउंड उनके लिए सेम है, बराबर है। उन्होंने कोई जेल से वो नहीं, भक्ति करनी है। और हमने आपको बताया, हमारे को सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया, भाई ये तो चोला संत रामपाल जी महाराज का है, ये है कबीर साहिब। तो परमात्मा की क्या जेल होती? परमात्मा को कहीं भी बैठ जाओ, परमात्मा ही हो गया। तो वो बाहर भी ऐसे ही हैं, अंदर भी ऐसे ही हैं। उन्होंने अपनी जनता को ऐसा है, परिवारों को सभी हम ऐसा है। यहाँ जब हम अपने परमात्मा कबीर साहिब से बिछड़ के आ गए तो हम भी ऐसा ही हो गए। तो उन्होंने अपनी जनता को फायदे दे रहे हैं और मोक्ष का मंत्र दे रहे हैं। और पृथ्वी पर जो भी सुविधा होनी चाहिए वो अपने भक्तों को सारी दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद बहुत बहुत बातचीत करने के लिए। ये संत जी के भक्त हैं। आज खोरडा गांव में अन्नपूर्ण मुहिम के तहत ये लोग जा रहे थे और हम ग्राउंड ज़ीरो पर आकर उस चीज़ को पिक्चराइजेशन करना चाहते थे जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने तकरीबन 28-30 साल के बाद है वो इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें किस जगह पर आखिरकार है पूर्ण ब्रह्म है वो आकर मिले थे और किस तरह संत जी को सतलोक भेज दिया था इसी जगह से। और खुद कबीर परमात्मा है वो संत जी के चोला पहनकर है, वो सारी लीलाएं है। उसके बाद जितने भी जो जगत के लोग हैं उनको वो मोक्ष मंत्र है वो प्रदान है वो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वही नहर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर 9 मार्च 1997 को संत रामपाल जी महाराज अपना स्कूटर लेकर इस पुलिया पर बैठे थे, क्योंकि इस रजबाए का छोटी नहर हम कह सकते हैं, इसका निर्माण उन्होंने किया था। और सत्य पुरुष यहाँ आकर उनसे मिले, काफ़ी देर तक बातचीत हुई। तो संत जी को जब विश्वास हुआ कि हाँ यही पूर्ण ब्रह्म है जो संत गरीबदास जी महाराज को कबलाना से छुड़ाने वाले रोड पर मिले थे, क्योंकि कबीर परमेश्वर जिन्हें भी मिलते हैं वो इसी तरीके से मिलते हैं। ये शास्त्र हैं या जो अन्य जिन भी लोगों को मिले हैं वो इसी तरीके से पूर्ण परमात्मा है वो उन्हें मिलते हैं। तो ये बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पर पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं। उन भक्तों से हमने बात करवाई है जिन्होंने विस्तार से उस घटना के बारे में बताया है। और अन्य भी जो पहलू हैं संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य हैं जो उनके आदेश से कर रहे हैं, चाहे अन्नपूर्ण मुहिमा चला रहे हैं, चाहे पूरे हरियाणा में अभी इन्होंने बताया कि 80 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से जलमग्न थे और संत जी के एक आदेश पर पूरी तरीके से भक्तों ने उन्हें लागू किया और जल भराव से उन गांवों को है वो मुक्ति दिलाई। धन्यवाद।